हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग जो था चैप्टर 6 स्टार्ट करा था हम लोगों ने। बट अभी उस चैप्टर पे पॉज लगा रही हूँ मैं, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में वो नहीं आने वाला है, वो चैप्टर डिलीट हो चुका है। और बहुत से स्टूडेंट की डिमांड है कि ये चैप्टर 8 पहले कराया जाए। तो दैट्स वाई एज पर योर डिमांड आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना और इस चीज़ को कंसीडर करते हुए मैं ये चैप्टर पहले लेके चल रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं आपके चैप्टर 6 का रिमेनिंग पार्ट और चैप्टर 7 जो है वो फुल अपलोड करूँगी। तो हम लोग आज स्टार्ट करें चैप्टर 8 सोशल मूवमेंट। ओके, सो सोशल मूवमेंट की देखिए अगर बात करें तो सोशल मूवमेंट बेसिकली होता क्या है। सोशल मतलब जो सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से। अब जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जो बेसिकली सोशल मूवमेंट की मैं बात करूँ, ये भी क्या होते हैं, ये बाय द सोसाइटी किए जाते हैं। एक तरीके से समझाऊं तो सोसाइटी के लोग ही तो आवाज़ उठाएंगे चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। फॉर द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। तो बेसिकली सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन्हीं में से कोई ग्रुप जो होते हैं वो ये मूवमेंट इनिशिएट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे किसके लिए करते हैं वो ये काम, सोसाइटी में ही चेंज लाने के लिए ये काम वो करते हैं। किस टाइप के चेंज हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। मतलब कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों की बात की जाए, ठीक है, कुछ सोशल चीज़ों की बात की जाए। जैसे कि देखिए मैं अगर आपको बताऊं, ये तो मीनिंग है, अभी हम देखते हैं जैसे सती प्रथा एक सिस्टम चलता था, ठीक है। इसके अलावा जो सिस्टम था, विडो रीमैरिज अलाउ नहीं थी। ये तो कुछ सोशल चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक थी। इसके बाद अगर इसके अलावा अगर मैं वर्कर क्लास की बात करूँ ना, तो जो आज आप सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ लेते हो, संडे ऑफ होता है कुछ लोगों का, वर्किंग आवर लिमिटेड हो गए हैं कि भैया सिर्फ इतने घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं जनरली करना होता है रेगुलरली। तो ये ऐसा शुरू से थोड़ी था, ये कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, स्ट्रगल किया, मूवमेंट रेस किए, तो वहाँ जाके ये चीज़ें फिर सेट हुई हैं जो आज आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। और आज भी लोग बहुत सी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो अब मूवमेंट क्या, आप किस चीज़ को, किस प्रोटेस्ट को मूवमेंट कहोगे। कब एक जो प्रोटेस्ट है, कब एक डिससेटिस्फेक्शन है कि लोग किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे, वो मूवमेंट बनती है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली के या मेरी एरिया के कुछ एक दो ग्रुप, एक दो फैमिलीज किसी चीज़ को लेके एग्री नहीं कर रही हैं, तो क्या वो सोशल मूवमेंट बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर्स पढ़ के हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल came together in order to bring about change in the society with regard to certain social issues with the aim of changing people perspective about that aspect। बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हुई हमारी, क्या ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ठीक है, एक दो चार लोग, चार फैमिलीज मिलके जो है यहाँ पे आवाज उठाएंगी और उसको हम सोशल मूवमेंट कह देंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो साथ में आए हैं, क्यों, ताकि वो कुछ बदलाव ला सके सोसाइटी में, ठीक है। अब कोई भी चीज है, या तो वो उसके क्या होंगे, उस चीज के फेवर में होंगे या अगेंस्ट होते हैं लोग जनरली। देखो कोई भी एक, जैसे भी फार्म बिल की बात चल रही है, तो पीपल आर अगेंस्ट द फार्म बिल ना। लोग क्या चाहते हैं, बहुत सारे फार्मर्स क्या मतलब सारे फार्मर क्या चाह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, तो दे आर अगेंस्ट, दैट्स वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। समझ लो चीजें। तो ये चीजें होती है, लोग कुछ चेंज लाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं ताकि कुछ चेंज आ सके विद रिगार्ड टू सर्टेन सोशल इश्यूज विथ एम ऑफ चेंजिंग पीपल परस्पेक्टिव। लोगों का नजरिया बदले, लोग एक्चुअली में जो वो समझाना चाह रहे हैं उस एस्पेक्ट के बारे में, उस मैटर के बारे में, लोग भी उस तरीके से उस चीज को समझे, ठीक है। थोड़ी पुरानी कहानी चलेंगे तो हम देखेंगे ना, जेंडर इनक्वालिटी थी, वुमेन को पढ़ने का नहीं राइट था, तो बहुत से लोगों ने, बहुत से सोशल रिफॉर्मर ने आवाज़ उठाई, परस्पेक्टिव समझाया कि ऐसे तो बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे एस्पेक्ट में गड़बड़ है, इक्वालिटी को लेके गड़बड़ है। प्लस हमारे देश में फॉर एग्जांपल जितने लोग हैं उसमें से 50% या मेजरली वुमेन्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो 50-60% जब हमारे देश का काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी भी जो है वो हमारी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो जब मैं लोगों को समझाने में पॉसिबल हो जाती हूँ, लोग मुझे समझने लगते हैं, तब क्या होता है, चेंज पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। बाकी और एस्पेक्ट है इसके, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो समझ में भी आते रहेंगे। अब देखो वर्किंग, जैसे वर्किंग कल्चर को लेकर लेबर और सिक्योरिटी लॉ बनाई गई, तो चेंजेस की बात हो रही है, क्या क्या चेंजेस आए वर्किंग कल्चर में, चेंज आया, लेबर और सिक्योरिटी लॉ आज देख रहे हो, पेंशन मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किसी ने आवाज उठाई, किसी ने बोला ऐसी चीजें होनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग ना। वुमेन से रिलेटेड कितने सारे इश्यूज थे, ठीक है। और इसके अलावा एंड मेनी अदर राइट वर्क गेन थ्रू द सोशल मूवमेंट। और भी ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो किसके थ्रू हमने रेस करे हैं, सोशल मूवमेंट के थ्रू ही। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई, बॉक्स में ये डिटेल में लिखी हुई है बातें, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता के चलूंगी, बिकॉज समटाइम ना जो आपके एमसीक्यूज फिलअप्स वगैरह आते हैं वो बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पूछ लेगा,
तो पता होना चाहिए, उसको भी पढ़ के चलना ज़रूरी है। अब ये मतलब तो आपको सबको पता होगा कि 18 और 18+ के पर्सन जो है वो इंडिया में दे हैव द राइट टू वोट। ये भी तुरंत नहीं आई चीज़ें, इसके लिए भी बातें हुई, डिस्कशन हुआ कि वोटिंग एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर वोटिंग एज जो थी वो चेंज की गई, रिड्यूस की गई, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट भी किससे रिलेटेड है, ये भी मूवमेंट, सोशल मूवमेंट से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मेंशन था बॉक्स की डिटेल की जो मैं बात कर रही हूँ, वहीं पे एक वर्ड और मेंशन था, वो वर्ड क्या था, चार्टिज्म। तो चार्टिज्म का मतलब, चार्टिज्म किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर ये चीज़ पूछ लेता है तो ये क्या था, सोशल मूवमेंट था पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को लेके इंग्लैंड में। अब डिटेल में ये मूवमेंट क्या कहानी, क्या स्टार्ट, क्या हुआ इसमें, ये नहीं पढ़ना है, बस ये वर्ड यूज हुआ है ना, दैट्स वाई आपको इसको दिमाग में रखना है कि एक्चुअली में ये क्या था, ये एक इंग्लैंड का सोशल मूवमेंट था। ये किससे रिलेटेड था, ये पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन से रिलेट करता, ठीक है। अब कुछ बात हम करें तो कॉलोनियल रूल पे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस के लिए मूवमेंट किए गए। तो सबसे पहले तो डिप्रेस क्लास जो थी, ठीक है, लोअर कास्ट की मैं बात करूं तो जो हम देखते हैं SC ST, उनके लिए आवाज उठाई गई। दलित्स बेसिकली बोला जाता था उस टाइम पे, इनके लिए आवाज उठाई गई। बहुत सारे मल्टीपल मूवमेंट, ऑलमोस्ट जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे उन्हें दिख रहा था कि इनकी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, दैट्स वाई मोस्टली जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे सब दलित्स के लिए आवाज उठा ही रहे थे। उसके अलावा सती प्रथा के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, विडोरी मैरिज के लिए। मैंने जो स्टार्टिंग चैप्टर में आपसे बात की थी ना, बहुत सारे रिफॉर्मर के बारे में, राजा राम मोहन राय की बात की थी हमने, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने किसकी बात की है, आप कुछ 2-4 नाम मुझे और बताएंगे, मैंने अभी पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस भी करे थे कुछ नाम ना, कि कौन कौन रिफॉर्मर की हम लोगों ने बात जो है वो की है, ठीक है। अभी और भी देखेंगे कुछ नाम, इस चैप्टर में भी देखते चलेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है ग्लोबली भी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ग्लोबल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में जो मेंशन किए गए हैं, ऐसा नहीं है सोशल मूवमेंट सिर्फ इंडिया का पार्ट है, सोशल मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में जो है ये मूवमेंट होंगे। हर कंट्री जैसी आज देखने को मिल रही है शुरू से वैसी नहीं है, वहाँ पे एक पीरियड में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कंट्री बहुत सारे चेंजेस उसने फेस किए हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस जो है वो सारे क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे सोशल मूवमेंट इंक्लूड होते हैं। बस हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी डिटेल में हर कंट्री का सब कुछ सोशल मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबली कुछ एग्जाम्पल क्या है, सिविल राइट मूवमेंट हुआ था यूएस में 1950 में, इक्वल राइट ब्लैक के लिए मांगे गए थे, एंटी एपरेटाइट स्ट्रगल हुआ था साउथ अफ्रीका में, काले गोरे वाला जो ये बेसिक मूवमेंट था। अब यहाँ पे हमें बात करनी है व्हाट आर द फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। देखो बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसकी मीनिंग में ही कर ली है कि एक सोशल मूवमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो वही चीज अब हम लोग इसके किस में देखेंगे, फीचर्स में देख के चलेंगे। तो पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सोशल मूवमेंट में कलेक्टिव एक्शन की बात होती है, मींस इसको और क्या कह सकते हैं, मास मॉडलाइजेशन ऑफ पीपल और सस्टेन्ड एक्शन। सिंपल सी बात है, ग्रुप चाहिए, सबका कलेक्टिव एक्शन चाहिए। दो लोगों ने आवाज उठाई, वो सोशल मूवमेंट में चेंज नहीं होगा। प्लस आपने आज आवाज उठाई, कल आवाज उठाई, तीसरे दिन शांत हो गए, तो भी वो सोशल मूवमेंट में चेंज नहीं हो पाएगा। अब फार्मर कितने दिन से प्रोटेस्ट में बैठे, हम देख रहे हैं ना ये चीजें, तो वो अगर 1-2 दिन बैठ के गिव अप कर देते, आवाज उठानी बंद कर दें, अपनी बात को रखना बंद कर दें, तो क्या वो मूवमेंट बन पाएगा, क्या कुछ चेंज, वो जो कोई भी पर्सन चेंज लाना चाहता है वो आ पाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव एक्शन, मास मॉडलाइजेशन ऑफ पीपल, सस्टेन्ड एक्शन होता है। अभी कुछ चिंगारी उठी और वो ठंडी पड़ गई तो वो सोशल मूवमेंट नहीं है। प्लस स्पॉन्टेनियस और डिसऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट भी सोशल मूवमेंट नहीं होता। तो यही जब डिसऑर्गेनाइज चीजें नहीं होती तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक हद तक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मतलब संगठित हो चीजें, प्रॉपरली सीक्वेंस में हो, अरेंजमेंट प्रॉपर हो, ठीक है। दो लोगों ने यहाँ पे अपोज में बोला, ठीक है, दो लोगों ने कहीं और बोल दिया, दो लोगों ने कहीं और बोल दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं हुआ, टाइम पे सही जगह पे सही आवाज सस्टेन्ड टाइम के लिए नहीं उठी, तो फिर वो चीज जो है वो सोशल मूवमेंट में चेंज नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ब्रिंग आउट, या तो चेंज लाने के लिए, या जो चेंज और रेजिस्ट चेंज, या कुछ बदलाव आया उसको रोकने के लिए जो है ये मूवमेंट किए जाते हैं। वहीं हम आगे देखें तो देखो लीडरशिप चाहिए, एनी मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, इकोनॉमिक, किसी भी टाइप का मूवमेंट है, कुछ भी चीज रन करनी है, आपके स्कूल रन करने के लिए, जब हम लोग स्कूल लेवल पे बात करें, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रन करने के लिए क्लास में देखो क्लास वाइज मॉनिटर्स होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके, ठीक है। क्लास के बाद आपको एक क्लास टीचर अपॉइंट कर रखे होते हैं जो प्रॉपर क्लास की मैनेजमेंट देखेंगे, सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास टीचर और भी सारी मैनेजमेंट देखते हैं। तो
बहुत सारी, फिर पीटीआई होते हैं हमारे स्कूल में जो रूल्स और ये सब चीज़ों का काम देखते हैं। तो बेसिकली चीज़ें क्या है यहाँ पे, लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, वी नीड अ लीडर जो प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो लीडर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लीडर नहीं होते तभी चीज़ें, देखो 1857 का रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीज़न क्या, एक मेजर रीज़न यही माना जाता है कि इस मूवमेंट को क्या मिला, आवाज़ उठी, जगह जगह लोगों ने प्रॉपरली आवाज़ उठाई, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप नहीं थी, तो प्रॉपर इवेंट सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो कोई भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट नीड समवन टू गाइड द पीपल एंड लीडर हैव टू मेक द डिसीजन एंड लीड अदर। फटाफट से आप टाइम पे डिसीजन ले लो प्रॉपरली। ठीक है, अब आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव, आप एक ग्रुप में हो, आप किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हो, आप सबकी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। यस वी आर अगेंस्ट द सती सिस्टम, यस वी आर अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज हैपनिंग विद द दलित। हम इन चीजों के खिलाफ हैं, तभी हम लोग मिलके ये आवाज उठा रहे हैं। यस वी वांट कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए वुमेन से रिलेटेड क्राइम को लेके। तो ये सब एक, इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं चीजों की। तो क्या है, आइडियोलॉजी प्रॉपर कॉमन होनी चाहिए और सब लोग उससे उससे एग्री करते हो, बिलीव रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होना है, कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए और डिफाइनिंग फीचर होने चाहिए। और कुछ फीचर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, दे चेंज एज पर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक चीज कह दी कि ऐसी होती है, जरूरी नहीं है वो लाइफ टाइम ऐसी चलती रहेगी। इवन लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, इवन हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बेसिक चीजें चेंज कर सकते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो कुछ चीजें जो होती हैं वो क्या रहती हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट फीचर की, जो है चेंज ओरिएंटेशन। व्हाट इज दिस वर्ड चेंज ओरिएंटेशन मीन्स, यहाँ पे जो भी आप सोशल रिफॉर्म कर रहे हो ना, आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो। मतलब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है, या तो आप उसमें, जैसे कोई कानून पहले से है, हम चाहते हैं भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट आ जाए, जल्दी से एक्शन होने चाहिए, तो या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों में बदलाव लाना चाहते हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग चीजों को चेंज करना चाहते हो, या गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज करा है, कुछ भी चेंज हुआ है उसे रोकना चाहते हो, यू डोंट वांट कि इस तरीके का चेंज हो। ठीक है, जैसे फार्म बिल आए हैं, अब आप चाहते हो ये नहीं होने चाहिए, तो कुछ बदलाव को आप रोक रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, राइट। तो चेंज में या तो आप बदलना चाहते हो चीज को जो पुरानी है ऑलरेडी, या फिर जो चेंज बेसिकली क्या है, कर दिया गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, आप उसको रोकना चाहते हो। तो ये सोशल मूवमेंट का एक और फीचर होता है कि इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस ऑन अ पब्लिक इशू। जैसे कि देखो इन्होंने कुछ पुराने एग्जाम्पल दिए, मैंने अभी आपको फार्म बिल वगैरह करंट एग्जाम्पल दिया ना, तो यहाँ पे क्या है, राइट टू यूज फॉरेस्ट बाय ट्राइबल पीपल, क्या था, फॉरेस्ट लॉ ले आए थे ब्रिटिशर कॉलोनियल टाइम पे, फॉरेस्ट लॉ लेके आ गए थे। फॉरेस्ट लॉ में उन्होंने ट्राइबल पीपल का फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया, बल्कि ट्राइबल पीपल तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट ही फॉरेस्ट में थे, तो उसके लिए आवाज़ उठाई गई। तो आवाज़ उठाई गई, तो किस लिए आवाज़ उठाई थी, कि उन्हें राइट चाहिए था कि हम फॉरेस्ट को यूज कर सकते, करना है हमें फॉरेस्ट को यूज, ये हमारा बेसिकली राइट है। इसके अलावा अगला एक एग्जाम्पल और इसमें क्या है, राइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पीपल टू सेटलमेंट एंड कंपनसेशन। अब आपने कोई डैम बनाना है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने कुछ लोगों को वहां से हटाया और वहां पे आपने प्रोजेक्ट जो था वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब लोग आवाज उठा रहे हैं, भैया हमें कंपनसेशन दो या हमें जगह दो रहने की, क्योंकि ये तो आपकी वजह से हमारा ये जो रहने की जगह थी, घर था, ये सब कुछ हमें यहाँ से छोड़ना पड़ रहा है। क्लियर। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर द फीचर्स ऑफ द सोशल मूवमेंट। तो हमने क्या क्या कवर करा, सोशल मूवमेंट, उसका मीनिंग, सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, कॉलोनियल टाइम पे कुछ एग्जाम्पल और ग्लोबल लेवल पे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, कितने टाइप के सोशल मूवमेंट हैं, कुछ सोशल चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक वाइज वर्कर सेक्शन के लिए सोशल रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, थ्योरीज क्या होती हैं सोशल मूवमेंट की, ये सब हम लोग डिटेल में विद प्रॉपर कॉपी पेन वाली थ्योरी से जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।